नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं उस कंपनी की जो एक वक्त पे भारत के टेलीकॉम बाजार पे छाई हुई थी। आज भी उसका नाम बड़ा है, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहानी धीरे धीरे साकार होती जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन अपने आप में दुनिया का बहुत बड़ा दिग्गज टेलीकॉम प्लेयर था और वहाँ से भारत में आया जब वो कंपनी वैसे एसआर से हच से वोडाफोन और वहाँ से वीआई ऐसे उसका ट्रांजिशन हुआ है। तो वहाँ इस कंपनी में अब एक बार फिर उत्साह की लहर दौड़ी है। उत्साह ऐसा कि शेयर बाजार में लगभग ज़मीन पे पड़ा हुआ ये शेयर 10% तक उछला और उसके बाद हालांकि वो लगभग 2% ऊपर जाके ही बंद हुआ है, लेकिन एक उछाल 10% का उसमें आया क्योंकि बाजार में खबर यह आई कि इसके जो दो प्रमोटर्स हैं, आदित्य बिरला ग्रुप और यूके का वोडाफोन ग्रुप पीएलसी, ये मिलकर 14,000 करोड़ रुपए फिर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इस कारोबार को रिवाइव करने के लिए। यानी कि ये वोडाफोन आइडिया नाम की कंपनी अभी कारोबार में रहेगी, ये आसार दिख रहे हैं और इसके लिए वो पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सूत्रों से खबर है कि सरकार के पास जो इन्होंने प्रोमोटर्स ने प्लान सबमिट किया है इसी महीने शुरुआत में, उसके हिसाब से आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप दोनों 2,000 करोड़ रुपए इस कंपनी में और लगाएंगे फ्रेश इक्विटी के तौर पे, यानी नए शेयर खरीदेंगे 2,000 करोड़ रुपए के। इससे पहले ये लोग 5,000 करोड़ के शेयर खरीद चुके हैं, यानी इन्वेस्ट कर चुके हैं सितंबर 2021 में, जब सरकार ने इनके रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी थी कि आप इस कंपनी को कैसे दोबारा खड़ा करेंगे। और उसी प्लान के हिसाब से अब प्रमोटर्स इसके साथ काम करेंगे। ये 2,000 करोड़ तो अपना लगाएंगे, 5,000 पहले लगा चुके हैं, दोनों मिला के हो गए 7,000 करोड़। और इसके बाद ये दोनों मिलकर 7,000 करोड़ रुपए और जुटाने की कोशिश करेंगे बाजार से। या तो डायरेक्ट इक्विटी होगी, यानी कि राइट्स इशू ले आए, कोई और इशू ले आए, प्रेफरेंशियल इशू ले आए, या फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स में बाहरी इन्वेस्टर्स को ये इंस्ट्रूमेंट बेच के वहां से पैसा उठा सकते हैं। तो हालांकि अभी फरवरी के महीने में केंद्र सरकार ने 16,133 करोड़ रुपए का जो इनका ड्यूज था उसको भी स्टॉक में कन्वर्ट करने की इजाजत दी है। तो और वो क्योंकि उस वक्त ही इनको इनके प्रमोटर्स की तरफ से आश्वासन दिया गया था, भरोसा दिया गया था कि वो नया पैसा कंपनी में लगाएंगे। तो ये चल रहा है, कोशिश चल रही है, लेकिन 18% आदित्य बिरला ग्रुप की इसमें हिस्सेदारी है। एक बार वो पहले कह चुका है कि भारत सरकार चाहे तो हमसे पूरी हिस्सेदारी ले ले और जिसे चाहे इसे चलाने के लिए दे दे। इसी तरह वोडाफोन पीएलसी अपनी बोर्ड मीटिंग में पिछली कह चुका है कि हम पूरा जो पैसा हमने वोडाफोन इंडिया में लगाया हुआ है वीआई में, इसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर ये फिर कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दोबारा इस कंपनी को खड़ी करने की जो आस है वो इन्होंने छोड़ी नहीं है। और इसमें जो लोग इस किस्से को बारीकी से अंदर से जानते हैं, उनमें से किसी एक को खबरों में कोट किया गया और कहा गया है कि आदित्य बिरला ग्रुप ने लगभग $25 करोड़ की व्यवस्था फॉरेन लेंडर्स के साथ कर ली है इसके लिए जुटाने की। और ये संभावना है कि इस फंडिंग में वोडाफोन ग्रुप भी हिस्सा ले। लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न तो आदित्य बिरला ग्रुप कुछ कह रहा है, न वीआई यानी वोडाफोन इंडिया की तरफ से कोई जवाब आ रहा है, और न ही वोडाफोन ग्रुप इस पर कोई जवाब दे रहा है। तो तीनों जो इसमें पार्टियां हैं उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। और इस बीच बाजार के जानकारों का यह कहना है कि 2025-26 में इस कंपनी को फिर 25,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, इसको किल्लत होने वाली है। और ऐसे में क्या वोडाफोन आइडिया अपने टैरिफ बढ़ाकर, यानी कॉल और डेटा के रेट बढ़ाकर इतनी कमाई कर पाएगा जो कि इतना पैसा उसके लिए अगले 2-3 सालों में जुटा दे। और साथ में आप ये भी देखिए कि मुकाबले में अभी वो जिस वक्त रिलायंस और एयरटेल, यानी रिलायंस जियो और एयरटेल बिल्कुल पूरे जोर शोर से 5G नेटवर्क लॉन्च कर रहे हैं, 5G के ग्राहकों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और हर बार जब नंबर आ रहा है टेलीकॉम यूजर्स का तो उसमें वीआई के नंबर कम होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में ये अपना जो उनका 4G नेटवर्क है उसके भरोसे कब तक टिके रह पाएंगे और कैसे वो अपने नेटवर्क को 5G में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो इस मुकाबले में बने रहें। लेकिन इन सब कहानियों को किनारे रख के
शेयर बाजार में जिन लोगों ने शेयर सस्ते में खरीद रखे हैं या जिन्होंने महंगे में खरीद रखे थे और जो उसमें अटके हुए हैं, वो सब इस तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं कि शायद अब उन्हें मौका मिलेगा कि वो इसमें से निकलने का रास्ता देखें। हालांकि अगर आप लंबे दौर के हिसाब से देख रहे हैं और आप इस नज़र से कंपनी को देखते हैं कि भविष्य में ये सुधरने जा रही है, तो फिर निकलने की क्यों सोचना है। लेकिन बाजार में दोनों तरह के लोग होते हैं, एक जो बहुत लंबा सोचते हैं और एक जो ये सोचते हैं कि अच्छा चलो अगर आज 7 रुपये का मिल रहा है, इसके अगर 10 रुपये भी हो जाएं तो फिर क्या नुकसान है। लेकिन कई बार इस चक्कर में 7 रुपये के 70 पैसे भी होते हैं और उससे नीचे भी शेयर चला जाता है, ध्यान रखना चाहिए। बिजडा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।